जावा लैंग्वेज सीखने के इस सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 15, जिसमें बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। तो आइए हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ कंट्रोल स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट एक्सप्रेशन ब्लॉक स्कोप, ये सब क्या होते हैं इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आप चाहिए तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर 14 है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दैट डिटरमाइन वेदर अदर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। ये कंट्रोल स्टेटमेंट ये पता करते हैं कि जो आपने लिखा है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम को रन कराना है या फिर नहीं कराना है। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है कि ये वाला स्टेप रन कराऊं या फिर इसको थ्रो करके नेक्स्ट वाले स्टेप को रन कराऊं। यही होता है। अगर आप सी एंड सी प्लस प्लस से वाकिफ़ हैं तो उसमें आपको इफ़ एल्स ये सब देखने को मिला होगा। स्विच केस, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, फॉर लूप, ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इफ़ का। स्टेटमेंट इन जावा डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन बिटवीन अ सेट ऑफ टू स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे इफ़ में क्या रहता था कि आप कुछ कंडीशन दे देते थे तो वो चेक करता था कि कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स। जब ट्रू होता था तो क्या करता था, वो ट्रू के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा है उसको एग्जीक्यूट कराता था। अदरवाइज जैसे ही वो फॉल्स हुआ उसको थ्रो कर देता था। वो किस में आ जाता था, वो एल्स के ब्लॉक में आ जाता था और एल्स के ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कराता था। तो बात करते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट के कितने टाइप होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपको मिलता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये क्या होते हैं? अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डिसाइड which code has to be run when the true condition is met और which code has to be run when true condition is not met। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपको पूछता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, तो आपको सिंपल बोलिए जिसमें हमको कंडीशन देखने को मिलता है ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है। HTML CSS ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट ये कब रन होता है। यहाँ पे देखिए कोड हैज़ टू बी व्हेन द ट्रू कंडीशन इज मेट। जब आपने कोई इफ एल्स का स्टेटमेंट लिखा तो जब वो ट्रू कंडीशन उसको मिलेगा तो क्या करेगा, वो ट्रू कंडीशन जब मिला तो ट्रू वाले पार्ट का वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा। अदरवाइज जैसे ही उसको रॉन्ग कंडीशन मिला, यहाँ पे देखिए व्हेन द ट्रू कंडीशन इज नॉट मेट, यानी कि उसको ट्रू कंडीशन नहीं मिला तो उसको क्या मिला, रॉन्ग मिला। और जब रॉन्ग मिला तो क्या करेगा, वो फॉल्स वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा। तो इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं? इफ एल्स आता है, इफ आता है, नेस्टेड इफ आता है, नेस्टेड इफ एल्स, ये सब देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जो सेकेंड टाइप आता है वो है इटरेशन स्टेटमेंट। ये क्या करता है, इटरेशन स्टेटमेंट्स क्रिएट अ लूप इन द प्रोग्राम। इन अदर वर्ड्स रिपीट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट until the condition for termination is met। यहाँ पे लूप लूप तो पहले से ही सी एंड सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे, जैसे फॉर लूप, डू वाइल एंड वाइल लूप। तो अगर मैं बात करूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सिंपल सा फंडा ये है, अगर आप कोई नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि ये नेम है, इसको 5 बार प्रिंट करा दो, तो आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 5 बार ऐसे लिखते जाओगे। बट यार मैंने सोचा यार ऐसा क्यों मेरे को 5 बार करना है, इतना गधा मजदूरी क्यों करूँ मैं। तो इससे अच्छा मैं क्या काम करता हूँ कि कुछ ऐसा नया करता हूँ कि वो मैं एक बार लिखूँ और वो कितने बार एग्जीक्यूट हो, 5 टाइम एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे लूप का कंडीशन आया। अब भी ये क्या होता है कि रिपीट द सेट ऑफ स्टेटमेंट अंटिल द कंडीशन इज टर्मिनेशन इज मेट। तो यहाँ पे जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये एग्जीक्यूट होते जाएगा और ये प्रिंट कराते जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ वो क्या करेगा, वो फॉल्स हो जाएगा और वो
लूप के बाहर आ जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूट करना बंद हो जाएगा, यानी प्रिंट होना बंद हो जाएगा। तो इसमें जो आपको देखने को मिलते हैं इटरेशन स्टेटमेंट में, वो है फॉर लूप, डू वाइल लूप एंड वाइल लूप। हम आगे इसका सब एग्जांपल देखने वाले हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा लास्ट टाइप है वो है जंप स्टेटमेंट्स। ये क्या होते हैं? इन द जावा, जंप स्टेटमेंट आर मेनली यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अनदर पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो ये क्या करता है कि जैसे मैंने कुछ कंडीशन दे दिया, तो इसने देखा भैया ये कंडीशन तो इधर है, तो मैं क्या काम करता हूँ, सीधा सीधा पूरा प्रोग्राम पढ़ने के बजाय मैं इधर ही आ जाता हूँ, इस कूद जाता हूँ इधर ही। तो ये क्या करता है कि सारी चीज़ों को छोड़ के सीधा सीधा जो कंडीशन उसको मिलता है ना, उसी पे आके वो कूद जाता है और उधर से स्टार्ट करता है और बाकी सब छोड़ देता है। दिस स्टेटमेंट्स कैन बी यूज टू जंप डायरेक्टली टू अदर स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए मैंने वही बताया कि डायरेक्टली जैसे उसको मिला ये कंडीशन, तो तुरंत ही उस स्टेटमेंट पे कूद जाएगा जिस पे उसको वो कंडीशन दिख रहा है। इसकी पर स्पेसिफिक स्टेटमेंट एंड सो ऑन। इन जावा वी हैव फॉलोइंग 3 जंप्स स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको मिलता है ब्रेक, फिर सिंपल लेवल एंड कंटिन्यू। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको बताया, एक एक का एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं और मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो आपको सॉल्व भी करना और कमेंट भी करना है उस प्रोग्राम को कि उसका लॉजिक क्या होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट के कितने टाइप होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपको मिलता है इफ़ स्टेटमेंट, सेकंड आपको मिलता है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब होता है कि इफ़ के अंदर और एक इफ़ का कंडीशन रहेगा, यानी एक आउटर इफ़ रहेगा और एक इनर इफ़ रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड जो टाइप है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। फिर फोर्थ जो टाइप है वो है नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट का ही देखने वाले हैं, एक एग्जांपल देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट का। अगर आपको उससे कोई भी रिलेटेड डाउट रहेगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स बताऊंगा कि कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए इफ़, यहाँ पे कंडीशन में आपको बूलियन कंडीशन देना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो ये क्या करेगा, ये करली ब्रेसेस के अंदर आएगा और ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये थ्रो कर देगा आउटसाइड, यानी कुछ नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ़ एल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो आइए हम अपने सिस्टम पे चलते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सिस्टम पर आ गए हैं। अभी मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइपिंग स्टार्ट करता हूँ। पब्लिक क्लास, क्लास नेम मैं लेक्चर 15 रख देता हूँ क्योंकि मेरा लेक्चर 15 है। ये हो गया। अब इसकी बॉडी बनाएंगे। फिर यहाँ पे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर ब्रैकेट में कमांड लाइन आर्गुमेंट स्ट्रिंग आर्गुमेंट ब्रैकेट। फिर उसके बाद मेन मेथड की बॉडी बनाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ इंट। यहाँ पे मैं नम कर देता हूँ, नम इक्वल टू, इसमें असाइन कर देता हूँ 70। अब फिर मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, एक स्टेटमेंट लगाऊंगा इफ़। अब यहाँ पे मैं बुलियन कंडीशन लिखूंगा नम इज लेस देन 100। देन ये क्या करे, ये कुछ प्रिंट कराए। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे इफ़ का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो इफ़ का ब्लॉक मैंने यहाँ पे बना दिया है और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये हो गया। और फिर यहाँ पे मैं डबल कोट में क्या लिखूंगा, डबल कोट में मैं लिख देता हूँ नंबर इज NUM, नंबर इज लेस देन 100। तो अगर ये बुलियन कंडीशन मेरा ट्रू रहा तो ये क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज लेस देन 100। तो यहाँ पे देखिए नंबर, तुम हमको ये इफ़ कितना 17 इज लेस देन 100 जो कि कंडीशन ट्रू है। तो ये क्या करेगा, नंबर इज लेस देन, आउटपुट स्क्रीन पर ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा।
तो ये प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपको लेक्चर 15 का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेव एस, यहाँ पे देखिए सी ड्राइव में वर्क फोल्डर में है। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, लेक्चर 15 डॉट जावा कर देता हूँ। इसको सेव किया। अब कमांड प्रॉम्प्ट में इसको हम रन करेंगे। यहाँ पे सी ड्राइव में था तो पहले मैं सी ड्राइव में जाऊँगा, cd/cd। अब फिर किसमें है, वर्क फोल्डर में। वर्क फोल्डर में गया मैं। वर्क फोल्डर में जाने के बाद मुझे कंपाइल करने के लिए सबसे पहले जावा सी लेक्चर 15 डालना पड़ेगा, फिर डॉट जावा। तो सक्सेसफुल कंपाइल रहा, कुछ भी एरर नहीं आया। तो अभी रन करते हैं जावा लेक्चर 15। तो देखिए आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गया है नंबर इज लेस देन 100। तो अगर मैं काम करता हूँ ना, मैं इसको क्या काम करता हूँ, इसको मैं 170 कर देता हूँ। 170 करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। सेव किया और अभी यहाँ पे फिर से कंपाइल करते हैं, जो कि सक्सेसफुल रहा। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको रन किया, लेकिन ये क्या आउटपुट स्क्रीन पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ। फिर से एक बार दिखाता हूँ, कंपाइल, अभी रन। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं इधर, जो कि अभी मैंने बोला कि 170, इसमें कितना दिया है मैंने, नंबर इज लेस देन 100, बट ये नंबर लेस देन 100 है ही नहीं। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ये इसको थ्रो कर दे रहा है आउटसाइड, जो कि कुछ है ही नहीं। तो इसलिए वहाँ पे ये प्रिंट ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे क्या, एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो एल्स स्टेटमेंट का यूज कैसे करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंटेक्स के साथ बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। तो अगर आप यहाँ पे, अगर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने हटा दिया, फिर से सेव करता हूँ, कर दिया, कंपाइल। ये देखिए नंबर इज लेस देन 100। अगर आप स्कैनर से इनपुट लेना चाहते हो तो आप स्कैनर से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्कैनर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। स्कैनर फंक्शन के लिए को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मेन मेथड के ऊपर ही बना देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्कैनर आईपी, एक मैं वेरिएबल यूज कर लेता हूँ आईपी, फिर यहाँ पे न्यू स्कैनर। ये हो गया। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, ये कर दिया। अभी मैं आउटपुट स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे एंटर दी नंबर, ये कर देता हूँ, सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे इंट नम, इसको मैं इनपुट ले लेता हूँ आईपी का यूज करके, आईपी डॉट इंटीजर है तो नेक्स्ट इंट, ये कर दिया। तो आइए प्रोग्राम को रन करते हैं, इसको एक बार सेव किया। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करें आप हमेशा इनपुट जो है ना वो स्कैनर क्लास का ही यूज करके लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एंटर द नंबर, मैं कितना देता हूँ 85, सॉरी 85। तो देखिए नंबर इज लेस देन 100। फिर से एक बार कंपाइल करता हूँ, फिर से रन, मैं कुछ देता हूँ 100+ देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं आया। अभी यहाँ पे हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी का सॉल्यूशन देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद नेस्टेड इफ़ एल्स का देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इफ़ नेस्टेड इफ़ का यूज कैसे करते हैं, क्योंकि जब नेस्टेड इफ़ का यूज करते हैं तो वहाँ पे एल्स का भी यूज होता है, तो इसलिए मैं उसको लास्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आप उसका लॉजिक जो है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए, ध्यान रहे सबको करना है, क्योंकि कोई कमेंट करता नहीं है। लॉजिक मैं पिन कर दूंगा, आपको उसी में उसका लॉजिक लिखना है। तो आपका आज का प्रोग्राम रहेगा कि VAP इन जावा, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट हेलो वर्ड विदाउट यूजिंग सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन का यूज नहीं करना है, आपको यही प्रोग्राम कमेंट में करना है। इसका क्या लॉजिक होगा
आप सभी को लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप हमारे जावा के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।